हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नेम रिएक्शन सीरीज में। इससे पहले मैंने आपको एल्डोल, कैनिजारू, क्लेजन कंडेंसेशन, माइकल एडिशन, उसके बाद क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने, पर्किन कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सो टुडे माय टॉपिक इज नोवेनेजल कंडेंसेशन रिएक्शन, और उसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉबिनर मॉडिफिकेशन। कोई नया नहीं है, सेम चीज़ है। अच्छा, जब मैंने अल्फा बीटा जब मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, उसमें स्पेशल क्या था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में? सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा था। सिमिलरली जब मैं क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बोला कि जो प्रोडक्ट बनेगा फिर से वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या स्पेशल बना? सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन गया। तो सिमिलरली नोवेंजल कंडेंसेशन और पर्किन कंडेंसेशन, इन सब में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ही बनेंगे। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या बनेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेंगे। यानी नोवेंजल और पर्किन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनने वाला है। माइंड में सेट हो गया? अब नोवेंजल और पर्किन में क्या डिफरेंस है, क्या है, किस तरह से रिएक्शन होता है, वो थोड़ा सा समझ लो। आज ये बेसिक्स में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्या होता है भैया नोवेनेजल रिएक्शन। आप देखो आराम से। द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। जब याद करो, जब मैंने माइकल एडिशन बताया था, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या बताया था? जब CH2 के दोनों तरफ ऐसे ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, जिसके चलते इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, इसका हाइड्रोजन की इंक्रीज हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। जैसे इस तरह से भी मैंने लिख दिया, ये भी क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2NO2, इधर NO2 लगा दिया, ये भी है कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। याद आ गया होगा आप सबको? यस। इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊं? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कराऊं। कार्बोनाइल कंपाउंड बेसिकली क्या लोगे? एल्डिहाइड और कीटोन्स लोगे इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। आपको पता है मोस्ट ऑफ रिएक्शन में आपने बेस देखा, लेकिन इस बार जो बेस लोगे वो वीक बेस होगा। अच्छा, वीक बेस होता कौन है? नाइट्रोजनस बेस जनरली। मैंने ले लिया अमोनिया ले लूं, या 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन ले लूं, एनिलीन ले लूं, या पायरिडीन ले लूं, यही सब तो होता है। तो इनके प्रेजेंस में अगर कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो रिएक्शन हो जाए, इसी को बोलते हैं नोवेनेजल कंडेंसेशन रिएक्शन। माइंड में सेट? अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड। उसमें क्या? अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसमें डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन क्या है? अगर कोई पूछे नोवेनेजल डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन क्या है, अगर कैटेलिस्ट आपने पायरिडीन यूज किया और जो कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वो आपने ऐसा लिया जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो इसके साथ लगा हुआ, यानी ये COOH ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं नोवेनेजल डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन। मतलब क्या? देखो, द डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन विच इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंक्लूड अ पायरिडीन इंड्यूस्ड डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कुछ सेटअप अगर ऐसा आपको दिख जाए, C6H5CHO, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, उसका ट्रीटमेंट कर दूं ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो, जैसे मेलेनिक एसिड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ अ, क्या बोलूं मैं, पायरिडीन। तो ये अगर आपका सेटअप दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है? नोवेनेजल डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन। इसके जगह आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहां मैंने डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन किया तो मैंने दोनों तरफ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। आप कुछ भी लगा दो, यहाँ पे COR भी लगा दो, उससे भी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये सेटअप दिखा दिया। माइंड में सेट है? तो अगर कोई पूछे डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन क्या है तो बोलोगे विच इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंक्लूड अ पायरिडीन इंड्यूस्ड डीकार्बोक्सिलेशन। अब इन दोनों में एक होता है डोनर। किसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है? इसके पास है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? डोनर। याद रखना। और डोनर मतलब इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अभी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तुम देख लेना। और ये आपका ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सेप्टर। याद रखना इस चीज को। माइंड में सेट? प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले ट्रिक के साथ मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कार्बोनाइल कंपाउंड से ऑक्सीजन निकाल देना, और आपको पता है एक्टिव हाइड्रोजन है तो तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन तुरंत ये बाहर आएगा, तो H2
यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बाहर आ जाएगा H2O। तो क्या बनेगा जल्दी बता दो, C6H5CH। अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानते तो ऐसे रिमूव करना, CH हो गया। अब इस जगह पे क्या बचा, कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के साथ क्या बचा, COOH और COOH हुआ। अब आपको पता है जिस तरह से एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, उसी तरह से एक कार्बन पे दो COOH अनस्टेबल होते हैं, यानी बाहर क्या आएगा, CO2 आ जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बता दो, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो ये क्या है पता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। इसका नाम जानते हो, इसी को बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ये है आपका कंप्लीट सेटअप, ये है नो वेनेजल रिएक्शन, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनना है। अब इस जगह पे ये देख रहे हो, अगर इस जगह पे मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लूं और उसका ट्रीटमेंट कर दूं मैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे पर्किन कंडेंसेशन। बट यही प्रोडक्ट वही बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। लेकिन देखो इस जगह पे क्या किया, कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और साथ में बेस क्या ले लिया, पायरिडीन। उस जगह पे आपने क्या किया था, आपने इस जगह को ये वाले जो कंपाउंड है इसको रिमूव करके आपने क्या यूज किया था, एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, CH3COONA। ये भी तो एक बेस है आपका, ठीक है। तो इनके प्रेजेंस में अगर आपने, सॉरी ये बेस तो नहीं, पार्डन सॉल्ट है ना, चलिए। तो इसके प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन करवा दिया तो आपका जो प्रोडक्ट बना था वो भी क्या बना था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना था। तो बस यही डिफरेंस याद रखना, क्लियर। चलिए आप आ जाइए। चलिए अब इसी को अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों क्या रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO प्लस मैंने फिर से ले लिया CH2 COOH और COOH, ठीक है। अब मैंने बोल दिया इस बार मैंने ले लिया NH3 ले लिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और मैंने थोड़ा सा हीट फॉलो कर दिया। तो प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से ये नोवेनेजल रिएक्शन है। चलो इसमें से आपका क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बाहर आएगा, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ, इधर क्या बचा, CH3 और बचा CH, उसके बाद बचा कौन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ COOH और COOH, एक कार्बन पे दो COOH अनस्टेबल होते हैं, क्या बाहर आएगा, CO2 बाहर आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH आ गया। ये भी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है और इसी को बोलते हैं क्रोटेनिक एसिड। आ गया समझ में। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा क्या है। चलिए इस बार मैंने ग्लाइकोक्सिलिक एसिड ले लिया, यानी मैंने ले लिया COOH CHO, ठीक है। इसका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया CH2 COOR के साथ और COOR के साथ, ठीक है। इस बार मैंने बेस ले लिया पायरिडीन C6H5N, फर्दर हाइड्रोलिसिस हो गया और साथ में हीट प्रोवाइडर। अब बताओ क्या होगा, आपको पता है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप किधर है, नीचे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, COOH C डबल बॉन्ड OH, और साथ में इसको ऐसे लिख दूं H2C COOR। ये मैलोनिक एस्टर है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मैंने बोला था इस जगह पे कुछ भी हो सकता है, वो तो मैंने सेटअप बताया था डॉबिनर मॉडिफिकेशन में। चलिए तो प्रोडक्ट क्या होगा आपको पता है, फर्स्ट स्टेज में यहाँ से आपका H2O बाहर, तो बना क्या जल्दी बता दो, COOH बचा, इस साइड क्या है CH, बीच में आएगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या होगा COOR, और यहाँ क्या होगा COOR, होगा क्या देखो तो बच्चों। हाँ, फर्दर आपको पता है हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो COOR किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद आपका क्या बचेगा, COOH CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा COOH। अच्छा इसको कौन सा एसिड बोलते हैं पता है, मैलिक एसिड। चीज वही है, समझदारी की बात है, और आपका प्रोडक्ट अपने आप आपके हाथ में बन जाएगा। देखो इजी है बिल्कुल। अब इस चीज का मैकेनिज्म कैसे होता है और रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं वो हमें समझना होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में पूछे कि ये जो आपने एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड का सर यूज किया, इसका काम रोल क्या है। अगर मैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड का यूज करूं तो ये जो आप एल्डिहाइड देख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे ये एल्डिहाइड देख लिया, ये इसका सेल्फ कंडेंसेशन को प्रिवेंट करता है। अगर पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो सो द रोल ऑफ दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप टू प्रिवेंट द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ द एल्डिहाइड। ये चीज समझ में आ गया आपको, यस। चलिए अब इसका मैकेनिज्म जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते।
नहीं तो आप बोलोगे, आपको पता ही है मेरा मैकेनिज्म बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है, कुछ भी स्पेशल है नहीं, एकदम नई चीजें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैंने इसको इसी सेटअप को ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH और क्या था आपका CH2 C डबल OH और ये C डबल OH। ठीक है, इसी सेटअप को मैंने ले लिया C6H5N और साथ में क्या किया, हीट दे दिया। और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया था जल्दी बता दो, मुझे तो याद भी नहीं है। CH3CH डबल बॉन्ड CH, आई थिंक ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना था, है ना। इसको क्रोटोनिक एसिड बोला जाता है। यस सर, बिल्कुल, यहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले तो आपको पता है होना क्या है। अच्छा, इस जगह पे मैंने पायरिडीन के जगह पे मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप ये था, ये ले लेता हूँ। ठीक है, NH3 ले लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं NH3 के साथ काम करता हूँ। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको पता है ये अमोनिया है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर है, बहुत अच्छी बात है। अब ये इसको मैंने लिख दिया H2C C डबल OH और C डबल OH, यानी पहला स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो मैलेनिक एसिड है इससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बानाइन बनाएगा। अब आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस लोन पेयर के पास जा सकता है क्या, बिल्कुल। तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बन जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल बनेगा। और साथ में कार्बानाइन बन गया CH, देखो यही तो है एक्टिव मिथाइल ग्रुप का काम, तो यही तो है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकलना होगा। अब एसिड जाएगा किसके पास, बेस के पास, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये लुईस बेस है। ठीक है, चलिए अब इस जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COOH। क्लियर, कार्बानाइन बन गया। अब ये कार्बानाइन कहाँ जाएगा, ये क्या डोनर है, डोनर किसके पास जाएगा, एक्सेप्टर कौन है, यहाँ बैठा हुआ है, बताया था। तो स्टेप 2 में आ जाओ, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, ये डोनर चला जाएगा एक्सेप्टर के पास। तो इसको क्या लिखेंगे, CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका H और ये आपका CH जो कार्बानाइन है COOH और ये आपका COOH। यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ माइनस और इस जगह पे प्लस, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो कहीं गलत हो तो बता देना भाई, मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ। क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो कुछ कैसा सेटअप दिखेगा, CO पे माइनस और ये CH के पास कौन आ गया, ये देखो ये CH, इसके पास ये आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH COOH और इस जगह पे मैंने क्या लगा दिया, COOH। देखो तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको पता है इस स्टेप पे क्या बना था, NH4 प्लस, यानी एक हाइड्रोजन H प्लस आयन लिया था, अब वो रिटर्न कर देगा। अब ये जो एक्स्ट्रा इसका H प्लस आयन है वो ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बनेगा, CH, इस जगह पे OH, यानी जो कैटलिस्ट आपने यूज किया था NH3 वो बाहर हो गया। ठीक है, और बचा क्या, CH, और इस जगह पे आपने क्या लगा दिया, जैसा था बिल्कुल उसी तरह से सेटअप हो गया। हाँ सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पे OH है, तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हीट भी है, डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा ना। यहाँ से OH तो इधर से H, तो क्या बनने वाला है जल्दी बता दो, CH3। अब ये स्टेप क्या होता है, डिहाइड्रेशन, लिखोगे CH डबल बॉन्ड C डबल OH और COOH। आपको पता है एक कार्बन पे दो CH3OH अनस्टेबल होते हैं, तो होगा क्या, फिर से CO2 का रिमूवल होगा, जिसको डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बता दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। CO2 का रिमूवल होकर यही तो बना, CO2 यहाँ से निकल गया, ये CH यहाँ आ गया और COOH ये हो गया। देखो प्रोडक्ट जो था वो आ गया, ये देखो ये P था प्रोडक्ट और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब एक चीज थोड़ा समझना, ये तो बहुत इजी चीज है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, यहाँ आपको ये समाप्त कर दिया। अब अगर इस जगह पे मैं CH2C डबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं यहाँ इसको गंदा करने वाला हूँ, इस जगह को CH2COR और इस जगह को COR ले लूँ, यानी मेलानिक एस्टर ले लिया। तो एक स्टेप यहाँ पे ऐड होगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने से जो ये आपका COR, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ यहाँ COR वाला ग्रुप है, ये जो दिख रहा है आपको, ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज होगा। तो जब भी इस तरह से सी मेलानिक एस्टर दे तो आपके इस जगह पे ये सेटअप नहीं होता, इस जगह पे होता है H प्लस H2O
और उसके बाद ही मत एक हाइड्रोलाइसिस स्टेप होता है, मीन COR को COH में चेंज करना, बाकी सब फिर फॉरवर्ड उसी तरह से होता है। हीट होगा तो CO2 बाहर हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा मैलेनिक एस्टर लेके आगे बढ़ते हैं और उसमें ये H+H2O देते हैं। आप बोलोगे सर ये तो दिया ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस आपने किया ही नहीं। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने COH से ही निकल के आगे बढ़ा था, मुझे ये एस्टर वाले को फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं डायरेक्ट आगे बढ़ गया। आगे समझ में आपको? आई होप सो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप सारा कुछ बना सकते हो। किस स्टेप को किस तरह से हमें ले जाना है, किस तरह से सेटअप होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो चलो बच्चों, अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, अगर मैंने कार्बन की कहीं बैलेंसी छोड़ दी तो उसके लिए हम सो सॉरी। कभी कभी मैं बड़ा मिस्टेक करता हूँ, कार्बन की बैलेंसी छोड़ देता हूँ, तो बच्चे समझते हैं सर कहाँ, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये आ जाता है सर कार्बन की बैलेंसी आपने मिस्टेक कर दी। बच्चों इंसान हूँ, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ जितना आप लोग को समझा सकूँ सस्ते सुंदर और बड़े मतलब लॉजिकल तरीके से वो कोशिश करता रहता हूँ। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए हम सो सॉरी। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से आपको थोड़ा बहुत अगर फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।